तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है बिटकॉइन ईटीएफ का असर, रिटेल वर्सेस इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी, ठीक है। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो, ट्रेडिंग करते हो या सिर्फ बिटकॉइन का फ्यूचर समझना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम सीधे सीधे समझेंगे कि ईटीएफ लॉन्च ने पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री की गेम कैसे बदल दी है। ठीक है। बिटकॉइन ईटीएफ क्या होता है, सबसे पहले सिंपल शब्दों में समझते हैं कि बिटकॉइन ईटीएफ होता क्या है। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी आप शेयर्स की तरह बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट कर सकते हो बिना बिटकॉइन बाय किए, स्टोर किए या फिर वॉलेट संभाले। जैसे ईटीएफ लॉन्च ने बिटकॉइन को एक रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बना दिया है। अब बैंक्स, पेंशन फंड्स, बड़े इंस्टीट्यूशन, इवन रिटायरमेंट फंड्स भी बिटकॉइन में पैसा डाल सकते हैं, जो पहले पॉसिबल ही नहीं था। ईटीएफ से सबसे पहले किसको फ़ायदा हुआ? ईटीएफ के लॉन्च के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा किसको मिला, रिटेल को या इंस्टीट्यूशन को? ईटीएफ स्टार्ट होते ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनफ्लो आए। ये पैसा रिटेल से नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन से आया। इंस्टीट्यूशन को एक रेगुलेटेड सिक्योर प्रोडक्ट मिल गया। उन्हें अब बाइनेंस या क्रैकन जैसे एक्सचेंजेस पे डिपेंड नहीं रहना पड़ा। इसलिए इंस्टीट्यूशन ने मैसिव बाइंग शुरू कर दी। रिटेल अभी भी वेट एंड वॉच मोड में था। इंस्टीट्यूशन का बाइंग पैटर्न, इंस्टीट्यूशन बिटकॉइन को कैसे बाई करते हैं, उनका एक पैटर्न होता है। डिप बाइंग, लॉन्ग टर्म होल्डिंग, मास अकोमुलेशन, वोलेटिलिटी का एडवांटेज। इंस्टीट्यूशन मार्केट को मूव करते हैं। जब भी बिटकॉइन में डंप आता है, रिटेल पैनिक करता है, सेल करता है, पर इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली अकुमुलेट कर लेते हैं। ईटीएफ के थ्रू वो हर डिप में बाइंग कर रहे हैं। ग्रीन कैंडल्स, व्हील कैंडल्स। ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर का रिएक्शन, रिटेल इन्वेस्टर का बिहेवियर इंस्टीट्यूशन के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। न्यूज़ सुन के हाइप्स में बाय करते हैं, पैनिक में सेल करते हैं, शॉर्ट टर्म थिंकिंग करते हैं, क्विक प्रॉफिट माइंडसेट रखते हैं। ईटीएफ ने रिटेल को भी कॉन्फिडेंस दे दिया है, लेकिन रिटेल का पार्टिसिपेशन अभी भी उतना अग्रेसिव नहीं है जितना इंस्टीट्यूशन का। ईटीएफ के लॉन्च के बाद बिटकॉइन प्राइस मूवमेंट ईटीएफ लॉन्च के बाद बिटकॉइन की प्राइस मूवमेंट स्मूथ नहीं रही। कभी मैसिव पंप, कभी सडन डंप्स। एग्जाम्पल, इंस्टीट्यूशन अकोमुलेट, डिमांड बढ़ती, बिटकॉइन सप्लाई लिमिटेड, प्राइस ऊपर, प्रॉफिट टेकिंग, स्मॉल टर्म्स। रिटेल पैनिक, एक्स्ट्रा वोलेटिलिटी। इस वोलेटिलिटी का फ़ायदा किसने उठाया? इंस्टीट्यूशन ने, क्योंकि वो डिप्स में बाय करते रहे और रिटेल में लॉसेस हुए। रिटेल वर्सेस इंस्टीट्यूशन पावर डिफरेंस। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिटेल और इंस्टीट्यूशन के बीच में डिफरेंस कंपेरिजन। ठीक है। ईटीएफ ने इंस्टीट्यूशन को और भी पावरफुल बना दिया। रिटेल के आसपास अब भी कंट्रोल कम है। बिटकॉइन सप्लाई शॉक, ईटीएफ ने एक और इम्पोर्टेंट इफेक्ट क्रिएट किया, बिटकॉइन सप्लाई शॉक। बिटकॉइन की टोटल सप्लाई फिक्स्ड है 21 मिलियन। ईटीएफ डेली थाउजेंड ऑफ बिटकॉइन परचेज कर रहे हैं। सुबह के 6 बजे यार नींद आ रही है। सर्कुलेटिंग बिटकॉइन मार्केट से घट रहा है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस बम्प हो सकता है। इस सप्लाई का शॉक का अफेक्ट आने वाले मंथ्स में बिटकॉइन का स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में पुश कर सकता है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ बिटकॉइन ईटीएफ, अगले 3-5 सालों में बिटकॉइन का क्या होगा ईटीएफ की वजह से? इंस्टीट्यूशनल डोमिनेंस और बढ़ेगी, बिटकॉइन बिकम डिजिटल गोल्ड ऑफिशियली, प्राइस वोलेटिलिटी रिड्यूस होगी, अडॉप्शन स्पीड होगी, रेगुलेटरी क्लैरिटी मिलेगी। बिटकॉइन सेफ है, ये क्वेश्चन सबका होता है। बिटकॉइन ईटीएफ के बाद क्या बिटकॉइन सेफर इन्वेस्टमेंट बन गया? रेगुलेशन यस, वोलेटिलिटी स्टिल हाई, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट रिस्की। रिटेल इन्वेस्टर क्या करें? रिटेल इन्वेस्टर को क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए? फोमो में बाय मत करें, सिस्टमेटिक प्लान बनाएं, सिप करें बिटकॉइन में, सडन न्यूज़ पर ट्रेड मत करें, ईटीएफ इनफ्लोस ट्रैक करें,
लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखें। रिटेल को इंस्टीट्यूशन की तरह सोचना होगा, पेशेंस प्लस स्ट्रेटजी। तो दोस्तों बिटकॉइन ETF ने क्रिप्टो वर्ल्ड का पूरा गेम चेंज कर दिया है। इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो गए हैं, रिटेल को अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर आप स्मार्टली प्लान करते हो ETF का फ़ायदा भी मिल सकता है।